गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की टॉपिक जो है इंटरव्यू से रिलेटेड है एंड आरआरबी जेई एसएससी जेई एंड जनरल कंपटीशन जो भी सिविल इंजीनियर्स से हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस आज हमने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। तो आज का टॉपिक मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एज ऑफ टिम्बर से रिलेटेड कि एज ऑफ टिम्बर जो है वो क्या होता है, मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि इस पेड़ की जो मेरे पास सामने जो कोई भी पेड़ है उसकी जो एज क्या होगी। तो क्या अगर ट्रंक एरिया अगर हम काटते हैं, मैं भी एग्जांपल की बताता हूँ कि अगर बीच से अगर मैं किसी पेड़ को काटता हूँ तो उसमें एक सर्कल टाइप की दिखती है, ठीक है। सर्कल टाइप की कुछ इस इतना बड़ा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो एनुअल क्या होता है, सालाना होता है। तो वो जो रिंग जो थोड़ा डार्क कलर का अगर बनता है तो वो साल में एक मरतबा बनता है, तो वो होता है एनुअल रिंग। जितनी रिंग होगी वो उतने साल की वो पेड़ हो जाएगी। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सेकेंड मेरे क्वेश्चन है लीचेटलाइज डिवाइस। ये किस लिए हम यूज़ करते हैं लीचेटलाइज डिवाइस? तो एक्चुअली ये यूज़ हम करते हैं साउंडनेस टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन साउंडनेस टेस्ट है क्या, ये कैसे पता करेंगे कि भाई साउंडनेस टेस्ट कहते हैं किसको? तो साउंडनेस टेस्ट का मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैं कोई कॉलम कास्ट किया, ठीक है। कास्ट के बाद डी शटरिंग किया एंड उसके बाद जब मैं देखता हूँ तो हल्की हल्की सी क्रिक, बहुत बारीक सी क्रिक क्रिक दिखती है, वो हो जाती है साउंडनेस, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, स्लम्प टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक। तो स्लम्प टेस्ट हम यूज़ करते हैं वर्कबिलिटी के लिए कि मतलब क्या है, कैसा उसकी डेंसिटी है। स्लम्प टेस्ट वो होती है जो हम साइट पर जो है उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। प्लास्टिसिटी चेक करते हैं, डेंसिटी चेक करते हैं, कितना टफ है, कितना मतलब वाटर रेशियो भी चेक करते हैं उसमें। तो स्लम्प टेस्ट में आपको आता है कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट एंड वीबी कंसिस्टोमीटर जो है वो आता है आपको, ठीक है। एंड थर्ड मैं बता देता हूँ आपको, एस्केप वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब तो स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू वो होती है जो बर्बाद, स्क्रैप कट गई कोई चीज़, छोटी मोटी टुकड़ी हो गई, बर्बाद वाली चीज़ जो होती है स्क्रैप होती है। लेकिन ये स्क्रैप वैल्यू जो है आपको पॉजिटिव वे में भी आ सकता है, नेगेटिव वे में भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके इंजीनियर्स पे। जैसे कि अगर आप कोई डिज़ाइन है आपकी बिल्डिंग का और उस पर मतलब स्टील यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे उस इंजीनियर को ये सोचना होगा कि मैं किस तरह से जो स्टील का यूज़ करूँ कि मेरा स्क्रैप कम आए। अगर कम आएगा तो बेनिफिट होगी, अगर स्क्रैप ज़्यादा होगा तो स्टील मेरा ज़्यादा लगेगा, और वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो जो वेस्ट होगा उसका पैसा मेरे पास नहीं मिलने वाला। तो ये मे भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू। दूसरा है यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्नाइज। मेजरिंग कॉर्नाइज जो होता है वो रनिंग मीटर कहते हैं। यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्नाइज जो होता है, मेजरिंग कॉर्नाइज यूनिट तो क्या है, रनिंग मीटर। लेकिन रनिंग मीटर होता क्या है? रनिंग मीटर तो हमने क्या दिया है, लेकिन रनिंग मीटर क्या होता है? कहीं आप बिल के हिसाब से या कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं या कोई चीज़ होते हैं तो स्क्वायर फीट के हिसाब से भी होता है, एंड रनिंग मीटर के हिसाब से भी वो रेट फिक्स होता है। तो रनिंग मीटर में क्या करता है कि रनिंग मीटर में हम जो है हम लोग हाइट मेज़र नहीं करते बल्कि सिर्फ लेंथ लंबाई सिर्फ मेजरिंग करते हैं। तो वो हो जाती है रनिंग मीटर, सिर्फ एक वेव, मतलब स्ट्रेट तो स्ट्रेट, तो उसी हिसाब से हम लोग का बिल बनता है। तो वो चीज़ डिपेंड होती है, उसको कहते हैं रनिंग मीटर। थर्ड हमारे पास जो 6 नंबर अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, नंबर्स ऑफ ब्रिक। नंबर्स ऑफ ब्रिक कैसे फाइंड करेंगे? तो नंबर्स ऑफ ब्रिक फाइंड करने का बहुत इजी तरीका है, मैं बता देता हूँ कि टोटल एरिया डिवाइडेड बाय ब्रिक्स एरिया अगर हम करते हैं तो नंबर्स ऑफ ब्रिक जो है उस एरिया का निकल जाएगा। जनरली अगर कैलकुलेट अगर रफ करने के लिए अगर हम कहते हैं तो एग्जैक्ट है कि 1 MQ में 500 ईंटा यूज़ होता है, ठीक है। 1 MQ में 500 ब्रिक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। 1 MQ का मतलब क्यूबिक मतलब 1 मीटर इस तरह से हाइट में होना चाहिए, 1 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए, 1 मीटर लंबाई होनी चाहिए। तो उसमें जो है आपको 500 ब्रिक्स यूज़ होते हैं। तो ये थी हमारी जानकारी आप लोग तक पहुंचाने के लिए। एंड कैसा लगा वीडियो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।